प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय स्टडीज में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने स्टडी को बराबर कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही जल्द होने वाला है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो लेक्चर है यह कुछ खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक और शानदार भन्नाट बिंदास झकास बवाल टॉपिक, जिसका नाम है ग्राफ। ग्राफ जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सो आपको इसे तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में, पूरे वीडियो लेक्चर में आज देखेंगे कि ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके एग्जाम में जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं कि आलेखीय विधि से हल करें। आलेखीय विधि बोले तो अंग्रेजी में इसे बोले तो ग्राफीय विधि से हल करें, यानी कि इस क्वेश्चंस का हमको क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है, यही इसका मतलब हुआ। देखिए ग्राफ खींचने के लिए आपके पास कम से कम दो समीकरण दिए जाएंगे। एक भी समीकरण से हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें दो समीकरण का ग्राफ खींचना होता है। दो समीकरण का खींचना होता है। और कौन सा समीकरण का ग्राफ खींचना होता है, रैखिक समीकरण की। एक्स वाई सिर्फ होगा, उसमें पावर कुछ नहीं होगा, पावर 1 होगा सबका, उसी समीकरण का ग्राफ खींचना हो के लिए बोला जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपके पास एक दो समीकरण दिख रहा है, x माइनस वाई बराबर 1 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। इस टाइप से आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे और दो क्वेश्चंस को आपको डील करना होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को देख लेते हैं तो आपसे ग्राफ छूटने वाली नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह से आपको बता दूंगा कि आप आसानी से ग्राफ को खींच सकते हैं। दोस्तों जैसे कि दो समीकरण दिया होगा, तो पहले हम पहले समीकरण को मान लेंगे कि समीकरण 1, ठीक। उसी तरह से दूसरे समीकरण को मान लेंगे 2। इस टाइप से आपको सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि पहले वाले समीकरण को समीकरण 1 मान लेना है और दूसरे वाले समीकरण को समीकरण 2 मान लेना है। और क्या करना है दोस्तों, अब इसके बाद का स्टेप क्या है कि आप पहले समीकरण से चलिए या दूसरे समीकरण से चलिए। क्या करना है, पहले समीकरण से चलिए या दूसरे समीकरण से चलिए, किसी एक समीकरण से चलिए, ठीक। और किसी एक समीकरण से x का मान निकालिए या y का मान निकालिए। और देखिए ध्यान दीजिए कि अगर फर्स्ट समीकरण से आप x का मान निकाल रहे हैं तो दूसरे समीकरण से आपको y का मान निकालना है, यानी कि मान को बदल कर निकालना है। अगर बाय द वे आप फर्स्ट समीकरण से y का मान निकाल रहे हैं तो दूसरे समीकरण से आपको किसका मान निकालना होगा, x का निकालना होगा, यानी कि चेंज करके निकालना है। तो हमें सबसे पहले समीकरण 1 को लेते हैं। किसको लेते हैं, समीकरण किसको लेते हैं, समीकरण 1 से। क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है समीकरण 1 में, 1 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या बोलिए, आप बोलिए किसका मान निकाल लेते हैं। चलिए हम इसका x का मान निकाल लेते हैं। इसमें से x बराबर 1 प्लस वाई होगा। क्यों, क्योंकि इधर y वाला जो होगा इधर चला जाएगा, आप इतना जानते होइएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, जो समीकरण x बराबर क्या आया, 1 प्लस वाई आया, इसका हमको क्या करना है, एक मान सारणी बनाना है। क्या मानना है, मान सारणी। क्या बनाना है, मान सारणी बनाना है। क्या बनाना है, मान सारणी बनाना है। मान सारणी बनाते हैं समीकरण 1 का। तो मान सारणी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक डब्बा बनाएंगे। और यहाँ पर लिखेंगे y और यहाँ पर लिखेंगे x, और बीच में एक ऐसे लंबा पाई खींच देंगे, लाइन खींच देंगे, और यहाँ से भी एक लंबा खींच देंगे। इस टाइप का एक डब्बा बनाना है, जैसा कि मैंने बना रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, 3 ठो और डब्बा बनाना है इसके अंदर, इस टाइप से, ताकि इसके वैल्यू को निकाला जा सके और इसका ग्राफ खींचा जा सके, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको एक मान सारणी तो बना लिए, ठीक। उसी तरह से दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण का भी यही चीज करना है। तो हम चलते हैं किससे, समीकरण किससे, समीकरण किससे, अब समीकरण 2 से चलते हैं। किससे चलते हैं, समीकरण 2 से चलते हैं। तो समीकरण 2 से मेरा क्या हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 12। कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो बोलिए हमने इसमें किसका मान निकाला, समीकरण 1 में किसका मान निकाला, समीकरण 1 में x का मान निकाला। तो हमको समीकरण 2 में किसका मान निकालना होगा, y का मान निकालना होगा, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया।
तो हम समीकरण 2 से किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो 12 माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। आप इस चीज़ को जानते हैं कि 12 माइनस 2x हो जाएगा, कह सके इधर का जो प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब y बराबर मेरा क्या हो गया 12 माइनस 2x बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया y का वैल्यू हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया x का वैल्यू हो गया। समीकरण 1 से x का निकाल लिए और समीकरण 2 से y का निकाल लिए। अब इसका भी क्या करना है, हमको एक मान सारणी बनाना है। मान सारणी मतलब मान धरने वाला टेबल, क्या बनना है मान निकालने वाला रखने वाला टेबल हमको बनाना है। तो ये मान सारणी हम क्या करते हैं इसका भी एक बनाते हैं। तो मान सारणी बनाने के लिए ठीक उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे y, ठीक, यहाँ पर y लिखे तो हम यहाँ पर x लिखते हैं, ठीक। और इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, ऊपर y में y लिखना है, चाहे आप जिधर भी चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन सूटेबल होता है कि आप ऊपर में y लिखिए और ऊपर में x लिखिए, ठीक है। तो हमने इस टाइप से कर दिया, अब यहाँ पर y लिख दिया, ठीक ठीक लिख दिया। अब इसके बाद एक लंबा खींच देंगे लाइन, और इसमें हमको क्या करना है 3 ठो डब्बा बनाना है। क्या बनाना है 3 ठो डब्बा बनाना है, 3 ठो डब्बा बनाना है। तो 3 डब्बा हम लोग क्या करते हैं बना लेते हैं, 3 डब्बा हम लोग इस टाइप से हम लोग बना लेते हैं 3 ठो डब्बा, ठीक। अब दोस्तों क्या करना है कि हमें x और y का मान निकालना है। समीकरण 1 का भी और समीकरण 2 का भी जो मान सारणी है उसमें x और y को मान निकालना है। तो भैया बोलिएगा कि वो x और y का मान कैसे निकाले, अरे आराम से निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हमको एक y या x का मान अपने से ले लेना है। इसमें y है मतलब y या x का मान अपने से लेना है, तो एक का मान निकल जाएगा। आप देखिए इसमें x का मान धर दीजिएगा तो y का मान निकल जाएगा, y का मान धर दीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा। तो किसी भी एक चीज का मान पुट कर देना है और दूसरे का निकाल लेना है, लेकिन ध्यान देना है जिसका मान पुट करते हैं उसी के अनुसार से दूसरा का मान निकलेगा। ठीक उसी तरह से इसमें भी कि x का मान पुट कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा, उसी तरह से इसका भी वैल्यू हम करते हैं। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं कि y का वैल्यू हम पूछ लेते हैं। तो y का वैल्यू मान के हम सबसे पहले छोटा लेना है, आप चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं। बड़ा नहीं लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं भैया, क्योंकि बड़ा लीजिएगा तो आपको ग्राफ एक छोटा सा पेज पे बनाना होता है, और इतना बड़ा तो पेज होता नहीं है कि आप उसमें मतलब बहुत ही बड़ा मान वैल्यू ले सके। तो आपको छोटा वैल्यू लेके चलना है ताकि आपके जो कॉपी होगा उस कॉपी में आपका ग्राफ बन सके। तो चलिए हम सबसे पहले छोटा वैल्यू लेते हैं। छोटा वैल्यू क्या लेते हैं, y का वैल्यू हम 0 लेते हैं। क्या लेते हैं 0 लेते हैं। तो देखिए आप y का वैल्यू 0 लीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 1 आएगा। अब देखिए दोस्तों हम y का वैल्यू 1 ले लेते हैं। क्या लेते हैं y का वैल्यू 1 लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए हम दोस्तों हम y का वैल्यू क्या लेते हैं 2 लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से इसमें भी आप कीजिए, हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि ऐसा वैल्यू लीजिएगा कि पूरा पूरा कट जाए। तो कट जाने से आपको आसानी होगी, क्योंकि आपको ग्राफ खींचने में परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। अगर नहीं हम वैल्यू कटता है तो आपको ग्राफ खींचने में थोड़ी सी परेशानी होगी, इसीलिए आपको ऐसा वैल्यू लेना है ताकि ये पूरी पूरी कट जाए। तो चलिए हम x का वैल्यू 0 ले लिए, तो ए वाला टर्म जो है ए वाला टर्म देखिए यहाँ पर क्या था 12 माइनस 2x था, बटे कितना था 3 था। तो x के जगह पर हमने 0 ले लिया, तो 0 ले लिया था, ये दोनों टर्म क्या हो गया 0 हो गया, और 12 बटे कितना बच गया 12 बटे 3 बच गया। तो 12 बटे 3 यानी कि 3 चौको 12, ये कितना है वैल्यू आया, इसका वैल्यू 4 आया। कितना वैल्यू आया 4 आया। अब देखिए अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो 2 ले लीजिएगा तो आप देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 8 चोर के बाद नहीं होगा, मतलब पूरी तरह से नहीं कटेगा। तो ऐसा वैल्यू लीजिए कि जिससे पूरा कट जाए। तो सोचिए आप हम पूरा वैल्यू क्या ले सकते हैं, पूरा क्या ले सकते हैं, पूरा ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं 3 ले सकते हैं। क्या तो 3 लीजिएगा तो क्या होगा 12 माइनस क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x बचे 3। तो x के जगह पर हम लोगों ने लिया 3, तो गुने 3, तो 3 दूना 6, 12 माइनस क्या 6, 12 माइनस 6 बचे 3 बराबर क्या हुआ 6 बटे 3, यानी कि इसका वैल्यू क्या आया 2 आया। क्या आया इसका वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू 2 आया। अब देखिए अब एक और वैल्यू लेना है जिससे कि यह पूरी तरह से कट जाए। तो आप बोलिए कि क्या ले ले कि पूरी तरह से कट जाए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, अगला ले सकते हैं 6 लीजिएगा। तो आप देखिए 6 लेने पर क्या वैल्यू आएगा इसका, हम लोग इस यहाँ पे करके देखते हैं कैलकुलेट करके। 6 लेने के बाद क्या करते हैं कि 12 माइनस 2 इंटू 6 बचे कितना 3 हो गया। तो 12 माइनस कितना
बारह बटे कितना हो गया 3, यानी कि 0/3, यानी कि कितना इसका वैल्यू आया 0। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा उसी तरह से यहाँ भी इंटरचेंज हो जाएगा। 12 - 6 मतलब 0 कितना 3, तो 0/3 हो, यानी कि 0 यहाँ पर आया। अब देखिए, अब दोस्तों यहाँ तक हमने काम कर लिया। क्या कर लिया, सबसे पहले क्या किया कि समीकरण 1 और 2 मान लिया, और एक समीकरण 1 से चल के x का मान निकाल लिया और उसका एक मान सारणी बना लिया। ठीक उसी तरह से समीकरण 2 से चला और उससे एक क्या निकाला, मान सारणी निकाला और उसका वैल्यू निकाल लिया। इतना करने के बाद अब मेन प्रोसेस आता है क्या चीज़ का, ग्राफ खींचने का। इतना कर लीजिएगा तो मतलब समझिए कि आपको आधाई नंबर कि क्या हो गया, मिल गया। जो 5 नंबर होता है, 5 नंबर में से आप आधाई नंबर का काम कर लिए हैं। अब आपको ग्राफ खींचना है, और ग्राफ ही खींचने में बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि जो ग्राफ खींचा जाता है उसको कैसे खींचा जाता है। ग्राफ खींचने में आपको पास एक पेंसिल होना चाहिए, आपके पास एक इरेजर होना चाहिए जिससे आप मिटा सके, और इसके साथ साथ आपके पास कम से कम स्केल होना चाहिए। इतना चीज़ अगर आपके पास है तो आप आराम से ग्राफ को खींच सकते हैं। तो हम तो यहाँ पे कॉपी पे बता नहीं रहे कि पेंसिल और इरेजर का यूज करें, हम मार्कर से ही बताएंगे, लेकिन हमारे पास जो स्केल होगा वो जरूर होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि ग्राफ को कैसे खींचा जाता है। तो दोस्तों ग्राफ को खींचने के लिए कुछ नहीं करना है। ग्राफ को खींचने के लिए आपके पास एक ग्राफ का पेज मिलेगा जो आपके कॉपी में सबसे लास्ट में होगा। ठीक, कहाँ होगा, उसका जो स्थान होगा वो सबसे कॉपी के सबसे लास्ट पेज होगा, वहाँ पर आपको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना है कि जो ग्राफ का पेज होगा वो बहुत ही लाइनिंग उसमें रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको स्केल लेना है। क्या लेना है, तो मैं भी एक स्केल ले लेता हूँ। स्केल आपको लेना है और ग्राफ के बीचों बीच लाइन, एक ऐसे लंबा लाइन खींच देना है। क्या करना है, एक ठो लंबा लाइन खींच देना है। ठीक, उसी तरह से इधर भी करना है, इधर भी करना है। क्या करना है, इधर भी बीचे बाची एक ठो लंबा लाइन खींच देना है। क्या करना है दोस्तों, लंबा लाइन खींच देना है। चलिए और थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आसानी हो। ठीक, एक बड़ा लंबा लाइन खींच देना है। इसको भी हम क्या करते हैं, एक बड़ा लंबा लाइन खींच देते हैं, और इसको ऐसे तीर बना देना है। इधर भी ऐसे तीर बना देना है, इधर भी ऐसे तीर बना देना है, इधर भी ऐसे तीर बना देना है। अब दोस्तों आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यह जो होता है एक्स अक्ष होता है, और यहाँ पर एक्स डैश होता है। ये जो होता है वाई होता है, और यहाँ पे क्या होता है, वाई डैश होता है। ये जो होता है मूल बिंदु होता है, यानी कि ओरिजिन होता है, और इसका निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है। ठीक है, अब दोस्तों जानते हैं कि एक्स 0 से जो हम लोग बाएं तरफ बढ़ते हैं एक्स अक्ष पे, तो कैसा वैल्यू आता है, माइनस आता है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं -1, इधर हम लिखते हैं -2, इधर हम लिखते हैं -3, इधर हम लिखते हैं -4, इधर हम लिखते हैं -5, इधर हम लिखते हैं -6, इधर हम लिखते हैं -7। इसी तरह से आप सारे में बना दीजिएगा। तो दोस्तों इस टाइप से आपको बना देना है, और बनाने के बाद अब चलना है हमको कहाँ, मान सारणी की तरफ। कहाँ चलना है, मान सारणी की तरफ चलना है, और उसी के अनुसार से इसमें काम करना है। तो चलिए हम सबसे फर्स्ट स्टेप का जो था, फर्स्ट समीकरण का जो मान सारणी था उसका काम करते हैं, और समीकरण 1 का ग्राफ खींचते हैं। तो फर्स्ट जो समीकरण था उसका हम मान सारणी देखते हैं। तो उसका मान सारणी कौन सा वाला है, ए वाला है। कौन सा वाला है, ए वाला उसका मान सारणी है। तो इसके अनुसार से काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या वाई में हमको कहाँ जाना है, 0 जाना है। तो एक्स में हमको कहाँ जाना है, 1 जाना है। तो वाई में दोस्तों हम लोग 0 जाते हैं, यानी कि वाई में 0 यहाँ पे आएगा, और एक्स में 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ की यानी कि इस बिंदु पर हमको क्या मिला, पॉइंट ए मिला, और इसके बाद आपको पॉइंट वाई कर देना है और इसका नाम लिख देना है। तो नाम लिखने में आप जानते हैं कि जो ऐसे किसी पॉइंट का, जैसे कि पॉइंट ए हो गया और इसका नाम लिखना होता है, इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भुज लिखते हैं, और दूसरा क्या लिखते हैं, कोटि लिखते हैं। क्या लिखते हैं, भुज लिखते हैं, कोटि लिखते हैं, यानी कि एक्स लिखते हैं, और तब क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं और तब वाई लिखते हैं। उसी के अनुसार से यहाँ पर भी हमको क्या करना है, काम करना है। सबसे पहले हमको भुज लिखना है, और दूसरा में क्या लिखना है, कोटि लिखना है। तो सबसे पहले भुज क्या लिखते हैं, भुज हम लिखे 1, और कोटि क्या लिखे 0।
पॉइंट ए हो गया। और दूसरा देखिए पॉइंट दो बनाएंगे तो पॉइंट क्या हो, y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू क्या है 2 है, तो y का वैल्यू यहाँ पर 1 हो गया और x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया, यानी कि पॉइंट ई आया। और इसका नाम हम ले लेते हैं बी। तो इसमें इसका निर्देशांक लिखिएगा तो पहले कोटि लिखिएगा तो कोटि 2 है और y जो है 1 है। ठीक, इस टाइप से आपने कर दिया। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है 2/3। क्या है 2 और 3 है, यानी कि x में 2 जाना है तो y में कितना जाना है 3 जाना है। तो x में हम लोग y में नहीं दोस्तों, y में 2 जाना है तो x में 3 जाना है। तो y में हम लोग चलते हैं 2 और x में चलते हैं 3। तो x में 3 यहाँ पर है, यानी कि ए बी सी पॉइंट यहाँ पे हो गया। देखिए ए पॉइंट यहाँ पे हुआ, बी पॉइंट वहाँ पे हुआ और सी पॉइंट कहाँ पे हो गया यहाँ पे हो गया। तो इसका निर्देशांक क्या है 3 और y में 2। ठीक, ये हो गया मेरा समीकरण 1 का जो निर्देशांक हो गया और उसका जो वैल्यू होगा सो हो गया। अब दोस्तों देखिए अब क्या करना है कि इन तीनों पॉइंट को आपस में मैच कर देना है, मिला देना है। तो चलिए दोस्तों इन तीनों पॉइंट को आपस में हम लोग क्या करते हैं कि मिला देते हैं। अब दोस्तों देखिए यही आपका समीकरण 1 का क्या हो गया ग्राफ हो गया। समीकरण 1 क्या मेरा था, समीकरण 1 था x माइनस वाई बराबर कितना था 1 हो गया। यही मेरा समीकरण 1 का क्या हो गया ग्राफ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों एक समीकरण 1 का ग्राफ हो गया, इसका हम लोग ने नेमिंग भी कर दिया। और दोस्तों अब दूसरा समीकरण से चलते हैं और दूसरा मान सारणी से अब इसका वैल्यू समीकरण 2 का ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो दोस्तों समीकरण 2 में देखिए x हमको चलना है 0 तो y चलना है 4, यानी कि x का जो है निर्देशांक यहाँ पे 0 है और y में हमको कितना जाना है 4 जाना है, यानी कि यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया a, इसमें तो ले लिए थे a b c ले लिया था, तो अब यहाँ पर लेंगे d, x में लेना है 0 और y में लेना है 4, इसका ये निर्देशांक हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, x में 3 चलना है तो y में क्या चलना है 2 चलना है। तो x में 3 और y में 2, यानी कि यही पॉइंट पर चलना है, ये पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसका नेमिंग हम नहीं करेंगे दोबारा। देखिए अब क्या चल रहा है, x में 6 चलना है तो y में 0 चलना है। तो x में हम लोग ने क्या चला 6 चला और y में कितना चला, y में क्या चला, y में यहाँ पर 0 आया, 0 के बाद 1 इधर आया, 0 के बाद -1 तो यहाँ पर 0 y में और x में 1 2 3 4 5 6 तो सी डी हो गया था। और इसके बाद क्या हो गया पॉइंट ई हो गया, x में 6 हो गया और y में 0 हो गया। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, जैसे ने आपने इसको मिलाया ठीक उसी तरह से आपको भी क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को आपस में क्या कर देना है मैच कर देना है। देखिए दोस्तों हमने हाथ से बनाया तो थोड़ा गड़बड़ सरबड़ हो सकता है, आप लोग पेंसिल पेन से बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेंसिल पेन से बनाने में कोई परेशानी नहीं है। और इसको आपस में क्या कर देना है मैच कर देना है, इस टाइप से आपको मिला देना है। और इसका भी नेमिंग हमको क्या कर देना है तिरचिन बना के, और इसका नेमिंग कर देना है। कौन से समीकरण का निकाले थे हम लोग 2x + 3y बराबर कितना का 12 वाला का निकाले थे। ठीक इसी तरह से बनाना है। और अगर कोई आपको परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। और दोस्तों इसी तरह से हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।